नमस्कार, आप देख रहे हैं डीसी न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ दिव्या। तो आइए एक नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों पर। तो सबसे पहले बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के भिवंडी तालुका सवादनाका स्थित जनवल गांव में रविवार रात पैरामाउंट लॉजिस्टिक पार्क के शेडो फॉक्स कोरियर गोदाम में भीषण आग लग गई। लाखों ऑनलाइन प्रोडक्ट्स के स्टॉक वाला गोदाम कुछ ही देर में जलकर राख हो गया। आग की लपटें कई किलोमीटर दूर से दिखाई दे रही थी। दमकल की कई गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद गोदाम को बचाया। करोड़ों के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन किसी के हताहत होने की कोई खबर अब तक सामने नहीं आई। जांच जारी है। पुणे के एमजी रोड पर एक मां बेटी ने खुद को आईपीएस अधिकारी बताकर 17,000 रुपए की महंगी चप्पलें मुफ्त में ले ली। दोनों ने नकली पुलिस कार्ड दिखाकर दुकानदार को धमकाया और निकल गईं। सीसीटीवी फुटेज की पहचान कर पुलिस ने 1 और 2 अक्टूबर को दोनों को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से 45,000 रुपए का माल बरामद किया गया। पुलिस ने बताया दोनों पहले भी इसी तरह की ठगी कर चुकी थी। मध्य प्रदेश और राजस्थान में बच्चों की मौत के बाद महाराष्ट्र सरकार ने कोल्ड्रिफ कफ सिरप पर बिक्री और इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है। जी हां, जांच में इस सिरप में 48.6 जहरीला डाइथिलिन ग्लूकोल पाया गया है, जो तय सीमा से कई गुना ज्यादा है। एमपी में 14 और राजस्थान में 3 बच्चों की मौत से हड़कंप मच गया है। सभी स्टॉक को जब्त करने का आदेश यहाँ दिया गया है। निर्माता कंपनी और डॉक्टर के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ है। कांग्रेस नेता अलका लांबा ने कहा, भारत और पाकिस्तान मैच नहीं होना चाहिए, खासकर पहलगाम आतंकी हमले के बाद। उन्होंने आरोप लगाया सरकार ने शहीदों की परवाह छोड़ पैसा और क्रिकेट को प्राथमिकता दी है। लांबा ने कहा, परिवार न्याय चाहता है लेकिन भावनाओं की अनदेखी हुई है। उन्होंने नफरत और धर्म के आधार पर फैलाई जा रही राजनीति पर हमला बोला। मामला अब राजनीतिक बहस का रूप ले चुका है। बिहार के सीतामढ़ी में पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में कुख्यात कपूर झा गैंग के 30 शूटरों को सोमवार तड़के एनकाउंटर में मार गिराया है और गिरफ्तार किया गया है। बाजापट्टी जंगल के दोनों ओर से 15 मिनट तक गोलियां चली। तीनों अपराधी के पैरों में गोली लगने से वे घायल हो गए और मौके पर पकड़े गए। पुलिस ने हथियार, कारतूस और बाइक बरामद की। एसपी ने इस गैंग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की सफलता पाई। पटना में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मेट्रो रेल लाइन के पहले फेज का उद्घाटन किया है। पाटलिपुत्र बस टर्मिनल से भूतनाथ रोड तक मेट्रो सेवा शुरू हुई, जिसका न्यूनतम किराया 15 और अधिकतम 30 रुपए रखा जाएगा। ट्रेनों में सीसीटीवी, पैनिक बटन और चार्जिंग सुविधाएं दी गई हैं। मेट्रो सुबह 8 से 10 बजे तक हर 20 मिनट तक चलेगी। इस प्रोजेक्ट की लागत करीब 13,925 करोड़ रुपए बताई गई है। दिल्ली के आदर्श नगर में एमबीबीएस फर्स्ट ईयर की छात्रा ने दोस्ती के बहाने होटल में बंदकर यौन उत्पीड़न और ब्लैकमेलिंग की शिकायत दर्ज कराई। आरोपी ने उसे नशीला पदार्थ देकर अश्लील वीडियो बनाए और वायरल करने की धमकी दी। युवती मानसिक रूप से परेशान रही, अंततः हिम्मत कर एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए हैं। पीड़ित को सुरक्षा भी दी जा रही है। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले के मोइनाबाद कस्बे में एक फार्म हाउस पर रेव पार्टी में पुलिस ने छापा मारकर 65 लोगों को पकड़ा है, जिनमें 22 नाबालिग और 12 लड़कियां शामिल हैं। मौके पर शराब, गांजा, विदेशी ब्रांड की बोतलें भी मिली हैं। पार्टी का प्रचार इंस्टाग्राम पर किया गया था और एंट्री पासेस बेचे भी गए थे। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। मुख्य आरोपी कनाडा के कनेक्टेड बताया जा रहा है। भारत ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियन 2025 में 22 मेडल यानी 6 गोल्ड, 9 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज जीतकर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। धाविक सिमरन शर्मा ने थकान के बावजूद T12 200 मीटर सिल्वर और एशियाई रिकॉर्ड बनाया है। प्रतिपाल, नवदीप सिंह और संदीप ने भी शानदार प्रदर्शन कर मेडल जीते हैं। भारत ने मेडल टेबल में 10वें स्थान पर रहा और ब्राजील 44 पदकों के साथ शीर्ष पर रहा। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हाईवे पर रविवार शाम पहाड़ी से पत्थर गिरने से एक कार खाई में गिर गई। हादसे में बाराबंकी निवासी एक व्यक्ति की मौत हो गई और 5 लोग घायल हो गए। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा उस वक्त हुआ जब परिवार कुंड से रुद्रप्रयाग लौट रहा था। विधायक आशा नौटियाल ने घायलों को हर संभव मदद देने के निर्देश दिए हैं।
उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक अधिवक्ता जिला कारागार में 100 ग्राम चरस सप्लाई करते रंगे हाथों पकड़ा गया। तलाशी में पॉलिथीन लिपटा नशीला पदार्थ मिला, जिससे वह अपने परिचित बंदी को देने आया था। जांच में अधिवक्ता ने चरस खरीदने की बात कबूली। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर गिरफ्तारी की। घटना से जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया है। महाराष्ट्र के आगामी स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। सीएम फडणवीस ने कहा, चुनावी महागठबंधन के तहत लड़े जाएंगे। हालांकि कुछ सीटों पर दोस्ताना मुकाबला संभव है। वहीं शिवसेना मंत्री गुलाबराव पाटिल, एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल अकेले लड़ने के संकेत दिए हैं। रायगढ़ में एनसीपी को झटका देते हुए कई नेता शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं। इससे चुनावी समीकरण बदल गया है। लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की एनएसए के तहत हुई हिरासत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। पत्नी गीतांजलि अंगमो ने याचिका पर कोर्ट ने केंद्र और लद्दाख प्रशासन, जोधपुर जेल अधीक्षक को नोटिस जारी किया है। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने हिरासत के आदेश कॉपी न देने पर आपत्ति जताई है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, वांगचुक को सारी जानकारी दी गई है। कोर्ट ने सभी पक्षों से जवाब मांगा है। मध्य प्रदेश में कप सिरप कोल्ड ड्रिंक पीने से 16 बच्चों की मौत के मामले में जांच अब एसआईटी करेगी। 12 सदस्यीय जांच दल तमिलनाडु जाकर दवा कंपनी की जांच करेगा। आरोपी डॉक्टर प्रवीण सोनी को गिरफ्तार कर निलंबित किया गया है। पुलिस ने बताया है 2 वर्षीय पीड़िता का शव कब्र से निकाला पोस्टमार्टम किया जाएगा। अब इस मामले के तह तक जाने के लिए कार्रवाई तेज की गई है। केरल विधानसभा में सबरीमाला मंदिर के सोने के परत विवाद को लेकर सोमवार को जोरदार हंगामा हुआ। विपक्षी यूडीएफ सदस्यों ने देवस्थान मंत्री बीएन पासवान को इस्तीफे देने की मांग की। प्रश्नकाल बाधित हुआ और विपक्ष ने अध्ययन के आसन सामने नारेबाजी की। उन्होंने बैनर लहराकर आरोपियों को मंदिर चोर बताया और सरकार और विपक्ष ने इस मुद्दे पर तीखी बहस की। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में तेज बारिश के बाद भूस्खलन मरने वालों की संख्या 24 के पार पहुंच गई है, जिसमें 7 बच्चे शामिल हैं। कई लोग अब भी लापता हैं और सड़क के सबट कट गए हैं। हजारों पर्यटक फंसे हुए हैं और कई पुल हाईवे बह गए हैं। दार्जिलिंग में 16 इंच बारिश 1998 के बाद पहली बार हुई है। अगले 24 घंटे और भी भारी होने की चेतावनी जारी की गई है। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश की चेतावनी के चलते सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल 6 और 7 अक्टूबर तक बंद रहेंगे। यूजीसी ने आदेश जारी कर छात्रों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी है। श्री माता वैष्णो देवी यात्रा को भी 5 और 7 अक्टूबर तक निलंबित किया गया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में तेज बारिश और भूस्खलन की आशंका जताई है। प्रशासन ने राहत बचाव दलों को अलर्ट पर रखा है। ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी ने सोमवार को ऐतिहासिक रक्षा संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौता प्रशांत महासागर के चीन बढ़ते प्रभाव को चुनौती देने के रणनीति का हिस्सा है। दोनों देशों के प्रधानमंत्री इसे पारंपरिक रक्षा संधि बता रहे हैं। इससे सैन्य बल और कर्मियों का एकीकरण होगा। चीन ने इस संधि को अनुचित रूप से निशाना बनाने वाला बताया है। महाराष्ट्र में अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों की मदद के लिए नासिक ग्रामीण पुलिस ने 5 लाख रुपए की निधि सौंपी है। ये राशि अधिकारी और कर्मचारियों के योगदान को जुटाई गई है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने इस पहल की सराहना की है। उन्होंने कहा है, पुलिस की ये संवेदनशीलता समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारी को दिखाती है। राशि सीधे आपदा प्रभावित किसानों की मदद में खर्च होगी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बीआर गवई पर एक वकील ने जूता फेंकने की कोशिश की। आरोपी वकील राकेश किशोर को तुरंत हिरासत में लिया गया। घटना के तुरंत बाद कार्रवाई प्रभावित नहीं हुई और जस्टिस गवई शांत रहे। सीनियर वकीलों ने इस जातिवाद हमले की निंदा की और आरोपी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग भी की। बिहार चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले असुद्दीन ओवैसी ने किशनगंज के जनसभा में उन्होंने तेजस्वी यादव पर बिना नाम लिए हमला बोला और विधायकों पर पैसे लेकर पार्टी छोड़ने का आरोप भी लगाया। ओवैसी ने कहा, 19% मुसलमानों का अपना नेता होना चाहिए। उन्हें वक्फ कानून और धार्मिक भावना से जुड़े मुद्दों पर केंद्र को घेरा। सभा में एआईएमआईएम के नेताओं ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा।
पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में बाढ़ प्रभावित इलाकों में दौरे पर गए बीजेपी नेताओं पर स्थानीय लोगों ने पथराव किया। हमले में सांसद खगेन मुर्मू और विधायक शंकर घोष घायल हो गए। प्रतिनिधिमंडल राहत सामग्री बांट रहा था, तभी अचानक हमला हुआ। हमले में क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई और विधानसभा चुनाव से पहले इस घटना ने राज्य की राजनीति को गरमा दिया। महिला वनडे वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को 88 रनों से हराया। भारत ने पहले बल्लेबाजी कर 247 रन बनाए और पाकिस्तान को 159 रन पर ऑल आउट कर दिया। दीप्ति शर्मा और क्रांति गौड़ा ने तीन तीन विकेट लिए और मैच के दौरान कीट पतंगों के कारण खेल थोड़ी देर रुका रहा। टॉस के फैसले को लेकर सोशल मीडिया पर विवाद छिड़ा था। ऋषभ शेट्टी की फिल्म कंतारा चैप्टर 1 ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी है। रिलीज के 4 दिनों में फिल्म ने 223.75 करोड़ की कमाई की है। चौथे दिन इसने 61.5 करोड़ की कमाई की थी। ये साल की सबसे बड़ी ओपनिंग वीकेंड रिकॉर्ड बन गई है। दर्शकों ने पहले पार्ट की तरह इस सीक्वल को भी खूब पसंद किया। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में आग से 8 लोगों की मौत हो गई। प्रधानमंत्री मोदी ने इस हादसे पर शोक जताया और घायलों को जल्दी ठीक होने की कामना की। आग ट्रॉमा आईसीयू में शॉर्ट सर्किट से लगी और जहरीला धुआं फैल गया। 11 गंभीर मरीजों को ट्रॉलियों से निकालने की कोशिश की गई, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। इस हादसे से पूरे राज्य में शोक की लहर है। तो ये थी अब तक की बड़ी खबरें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए रुक कीजिए डीसी न्यूज इंडिया का। हर एक खबर की अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ।